तो ये रिलीज हो चुकी है भोला और दशहरा। हम बात करने वाले हैं दोनों के रिव्यूज के बारे में और दोनों के ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड नाउ। भोला जो कि अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी हुई साउथ की कैथी की रीमेक है, लेकिन ये रीमेक पूर्णतः उस तरह से इसे रीमेक नहीं कहा जा सकता कि एक होता है कि बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर देना, लेकिन भोला में यहाँ पर वैसा नहीं है। काफी बदलाव इसमें किए गए हैं क्योंकि अजय देवगन पहले से ही रीमेक के लिए जाने जाते हैं। वो जो भी रीमेक बनाते हैं वो काफी अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो उसी तर्ज पर उन्होंने भोला को भी काफी अच्छे तरीके से और काफी बदलाव के साथ बनाया है। वहीं अगर मैं इसके एक शॉर्ट रिव्यू की बात करूं तो भोला एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि अपनी 10 साल की जेल पूरी कर चुका होता है और वो छूटने वाला होता है जेल से, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर यानी कि तब्बू उनसे एक काम को करने के लिए बोलती है, जिस काम में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। बस उसी काम को करने के दौरान जो जद्दोजहद होती है उसी को इस फिल्म में दिखाया गया है और उसके साथ में इमोशनल एंगल्स के लिए इनकी पत्नी और बेटी वाले सीन भी रखे गए हैं। अधिकतर फिल्में पहले परिवार से एक्शन की ओर जाती है, लेकिन भोला पहले एक्शन कर दिखाती है और उसके बाद फिर परिवार की ओर जाती है। अगर इनके एक्टर्स की बात करें तो पहली चीज यहाँ पर अजय देवगन इसमें मुख्य कलाकार है, लेकिन अजय देवगन से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है तब्बू को, जो कि हो सकता है कि अजय देवगन के डायरेक्शन के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने हो सकता है कि उस वजह से तब्बू को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया। वहीं अगर तब्बू के किरदार की बात की जाए तो तब्बू हमेशा की तरह ही जिस तरह से वो दृश्यम और दृश्यम 2 में एक पुलिस वाले के किरदार में जमी थी, उसी तरह से इस फिल्म में भी वहां एक पुलिस वाले के किरदार में खूब जची है। अजय देवगन के किरदार में अगर मैं कहूं कि कहीं कहीं अतिशयोक्ति हो जाती है तो वो कहना गलत नहीं होगा। अजय देवगन के किरदार को इतना बलशाली दिखाया गया है कि जो कि कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, इस मूवी के जो स्टंट है, जो एक्शन सीन है, वो रियलिस्टिक रखे गए हैं। अजय देवगन ने जिस तरह से कैमरा एंगल के साथ में खेला है वो काफी अच्छा है। कहीं कहीं पर ये कैमरा एंगल एक दो सीन में कुछ अधिक भी हो जाते हैं, जहां पर आपको लगता है कि शायद इस शॉट को नॉर्मल रखा जा सकता था। वही बात की जाए दीपक डोबरियाल की, तो दीपक डोबरियाल के बारे में जैसा कि अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी एक एक्टर जो अपनी एक्टिंग से करके दिखाता है वो एक अच्छी फिजिक्स नहीं दिखाती है, तो दीपक डोबरियाल उनकी इस बात पर यहाँ पूर्णतः खरे उतरते हुए नजर आते हैं। दीपक डोबरियाल ने अपनी एक्टिंग से यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि विलन की फिजिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन विलन के किरदार को और उसके भाव को किस तरह से स्क्रीन पर दिखाना है ये जरूरी है, और दीपक डोबरियाल अपने किरदार में पूर्णतः खरे उतरे। वही बात की जाए संजय मिश्रा और बाकी के किरदारों की, तो वही संजय मिश्रा की एक्टिंग तो हम बचपन से देखते आए हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कुल मिलाकर भोला एक एक्शन पैक्ड मूवी है, एक मास एंटरटेनिंग मूवी है। अगर आपने कैथी नहीं देखी है तो ये आपके लिए एक फुल पैसा वसूल मूवी है, लेकिन हाँ, कमाई के पृष्ठ पर भोला अजय देवगन की दृश्यम से थोड़ी कमजोर साबित होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर ले दशहरा की, तो दशहरा के ट्रेलर को देखकर जिस तरह की बातें की जा रही थी, दशहरा में कहीं ना कहीं केजीएफ के यश को भी ढूंढा जा रहा था और पुष्पा के अल्लू अर्जुन को भी ढूंढा जा रहा था, क्योंकि उसमें कोयला की खदानें भी थी। तो दशहरा में नानी का जो लुक था वो बिल्कुल अल्लू अर्जुन की पुष्पा से मिलता जुलता था। इन सभी कारणों से उसमें कहीं ना कहीं केजीएफ और पुष्पा दोनों को ही देखा जा रहा था। लेकिन जहां तक मैंने नानी की पिक्चरें देखी है तो उनमें कहीं ना कहीं एक समाज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जरूर होता है, तो वही हुआ है। नानी की फिल्म के ट्रेलर को देखकर जो अंदाजा लगाया जा रहा था वहां बिल्कुल ही गलत है। ये गांव में बसी हुई कहानी है। कोयला की खदानें और कोयले के डंपर तो सिर्फ एक बैकड्रॉप है जिससे कि कहानी की स्टार्टिंग होती है। असल कहानी कुछ और ही है, जिसमें कि एक गांव दिखाया जाता है जिसमें कि सारे के सारे लोग लगभग नशेड़ी होते हैं। नानी अपने किरदार में फुल स्वर्ग में होते हैं। तो वहीं इस गांव में भी कुछ सेठ साहूकारों को दिखाया गया है जो कि इन गांव वालों की नशे की इस लत का फायदा उठाते हैं। तो वहीं एक जगह पर इस मूवी में जातिवाद को लेकर भी बात की गई है, तो वहीं पर एक और सीन आता है जहां पर महिलाओं को लेकर भी कुछ चीजें दिखाई गई। जिस तरह से हम मूवीज में देखते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, क्या ये चीजें दिखाई जाती है, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। इसमें नानी आवाज उठाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूरी बातें आपको बता दूंगा तो फिर मूवी का सेंस नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके कलेक्शन के बारे में। तो जिस तरह से कि एडवांस बुकिंग में दशहरा आगे थी, उसी तरह से पहले दिन के बॉक्स ऑफिस पर भी दशहरा आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भोला ने बहुत बेकार कमाई की है। पहले अगर हम बात कर लेते हैं भोला की, तो भोला ने अपने पहले दिन पर 11.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं अगर हम बात करें नानी की दशहरा की, तो दशहरा ने 17 करोड़ रुपए की कमाई की। ये दोनों ही फिल्में लगभग सेम जोनर की फिल्में हैं, दोनों ही मास एंटरटेनिंग एक्शन फिल्में हैं।
लेकिन यहाँ पर जिस तरह की उम्मीद भोला से की जा रही थी, भोला उस तरह की कमाई नहीं करके दिखा पाई है। भोला से उम्मीद थी कि कम से कम 15 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करेगी, क्योंकि अजय देवगन की दृश्यम जो कि एक रीमेक थी, उसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर उम्मीद ये थी कि भैया भोला भी कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, अगर आपने ये दोनों मूवीज देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवीज आपको कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।